हेलो एवरीवन, कैसा है? आशा करता है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th हिंदी चैप्टर नंबर 1 बातचीत प्रश्न देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा इस वीडियो में। ताकि आपको आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर इस चैनल पर नए होंगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेंगे। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहेंगे तो KVS कोचिंग सेंटर गुड्डीगाछी महाराजगंज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। क्वेश्चन नंबर 1 भी 110% गारंटी। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम हॉल में कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। आंसर लिखना, ऐसे लिखना, हूबहू आपको मार्क्स मिलेगा ही 110%। हमें वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य गूंगा होता। हमें मतलब मनुष्य, हमें वाक शक्ति मतलब वह बोलने की क्षमता, कला, तो मनुष्य गूंगा होता, वह मुक्त धर होता। मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति है। अगर मनुष्य की सबसे बड़ी देन है तो उसकी सबसे अच्छी देन है वाक शक्ति। इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है, वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है और उसी की यही अभिव्यक्ति वाक शक्ति यानी भाषा कहलाती है। यानी कि जिससे वो वार्तालाप यानी बातचीत करते हैं उसी को हम कहते हैं। नेक्स्ट बात सकते हैं यहाँ के अभिव्यक्ति करता है, वह उसकी वाक शक्ति कहलाती है। व्यक्ति समाज में रहता है और इसीलिए अन्य व्यक्ति के साथ उसे पारस्परिक संबंध और कुछ ज़रूरतें होती है जिसके कारण वह वार्तालाप करता है। यह ईश्वर द्वारा दी हुई मनुष्य की अनमोल कृति है। ईश्वर द्वारा दी गई यह क्या है? अनमोल कृति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह मनुष्य है। यदि हमें इस वाक शक्ति का अभाव होता तो मनुष्य जानवरों की भांति होता। अगर इस वाक शक्ति का जो हमें अभाव होता है यानी वाक शक्ति नहीं होता हमें, तो किसके समान होते? जानवरों के समान होते, पशुओं के समान होते, भली भांति होते। वह अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। पता नहीं कर पाता। जो सुख दुख इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं वह वाहक रहने के कारण नहीं कर पाते हैं। ताकि आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे अगर वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? आंसर देना। बातचीत के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अनेक विचार रखे हैं। यहाँ समझ गए कि बातचीत के संबंध में संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अनेक विचार रखे, मतलब अपना अपना अलग अलग थॉट दिए हैं। इनमें वेन जॉनसन और एडिसन के विचारों को लेखक ने यहाँ अद्भुत किया है। वेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। जब तक मनुष्य बोलते नहीं जब तक उसे गुण दोष का प्रकट नहीं होता है। दूसरे विद्वान एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकते हैं। असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि जब दो आदमी होते तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। तीसरे व्यक्ति की अनुपस्थिति मात्र से ही बातचीत का धारा बदल जाती है। जब चार आदमी हुए तो बेतकुल्ली का स्थान फॉर्मेलिटी के लिए लेती है, अर्थात बातचीत सर्वज्ञता न होकर मात्र रस्म अदायगी भर जाती है। मतलब कहने का मतलब है, आपको यहाँ सब्जेक्टिव पूछा कि असल बातचीत किसके बीच हो सकता है, तो दो लोगों के बीच हो सकता है। मोस्ट भी एक क्वेश्चन है, 3rd नंबर। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे आप। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आंसर, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है वार्तालाप की कला। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है वार्तालाप की कला। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन
के हुनर की बराबरी स्पीच और लेखन दोनों नहीं कर पाते हैं। इस हुनकार की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। इस कला के माहिर व्यक्ति होते ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़ते हैं कि श्रोताओं की बातचीत का कर्ण प्रिय तथा अत्यंत सुखदायी होती है। गोष्ठी इसी के नामक है। हृदय गोष्ठी की विशेषता है कि वक्ता के वाक चतुराई का अभिमान या कपट कहीं प्रकट नहीं हो पाता है। बातचीत की सरसता बनी रहती है। कपट और एक दूसरे को अपने पंडिताई के प्रकाश से प्रशस्त करने का संघर्ष आदि रस भरा की सामग्री आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी मूल मंत्र होती है। यूरोप के लोगों में यह बहुत प्रसिद्ध जगत है। तो कन्वर्सेशन मतलब समझ गए, वार्तालाप। वार्तालाप का मतलब है कि एक दूसरे में संप्रेषण को, एक उत्तेजना को पैदा करना। आप ऐसे बात कहीं कहीं बोलते होंगे कि उससे क्या होता है, उत्तेजित हो जाते होंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वदा नवीन संसार की रचना कर सकता है? आंसर, मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है उसका आत्मवार्तालाप है। वह अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिस कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्मवार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है। क्या है? क्रोध पर नियंत्रण है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुँचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह हमेशा बदलती रहती है। लेखक इस मन को प्रजातु संसार का एक बड़ा भारी आईना के रूप में देखता है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन की चित्त को एकाग्र मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करना चाहिए। इससे आत्मालोचनाता का विकास होगा। उसी वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया में किसी न किसी नर वैर रहेगा और बिना प्रयास के हम बड़े बड़े अजय शत्रु पर भी विजय पा सकते हैं। यदि बड़े बड़े अजय शत्रु पर भी हम विजय पा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो हम सर्वथा एक नवीन संसार की रचना कर पा सकते हैं। इससे हमारी वाक शक्ति का दमन भी नहीं होगा। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जीवा को काबू में रखकर मधुरता से सिक्त वाणी बोले, ना कि किसी को कटुता रहेगी, न वैर। दुनिया शुभ सूरत हो जाएगी। मनुष्य के बातचीत करने का सही उत्तम तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बातचीत शीर्षक कहानी का सारांश लिखें अथवा बातचीत निबंध में निहित विचारों को स्पष्ट करें। आंसर, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक हैं। अच्छे उन्नायक रचनाकारों में से एक है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु यानी वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। वे बताते हैं कि यदि वाक शक्ति मनुष्य में न
न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लूज-पुंज अवस्था में कोने में बैठा दिए गए होते। बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। यथा घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहीं बातचीत की भी उन्नत अवस्था होती है। जो कुछ मवाद या धुआं जमकर रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है और परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। यही नहीं, वे बतलाते हैं कि मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष नहीं प्रकट होता। मतलब जब तक मनुष्य बोलता नहीं है, जब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो जाता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोवल कहलाएगी। यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहलाते हैं। इस प्रासंग चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें कान को सुनना अत्यंत सुख मिलता है। हिंदी में इसका नाम सहूद गोष्ठी है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप बात कर लिया करें। ओके, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन।